अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं SM अब्बास यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं जी अब्बास। बचपन में हम लोग एक कहावत सुनाने लगा आपको। बचपन में छोटे हुआ करते थे ना, या अमूमन जो भी अब बच्चे हैं ऐसा कह देता हूँ, तो वो कच्ची पेंसिल एक इस्तेमाल करते हैं। पंजाबी जैसे नहीं कहते कच्ची पेंसिल, जनाब कच्ची पेंसिल थे पक्की पेंसिल। तो वो पेंसिल हम लोग यूज़ किया करते थे, जिसको बाद में अगर कुछ गलत भी लिख दिया करते थे तो बाद में पेरेंट्स या टीचर या बड़ा भाई बड़ी बहन जो है ना, वो कहते थे बेटा ऐसे नहीं ऐसे करके लिख लो। तो ज़िंदगी भी ऐसे ही है। उसके बाद जो वक्त गुज़रता गया, हम लोग वक्त के साथ साथ बड़े होते गए। जब जो बच्चे हैं वो भी वक्त के साथ साथ बड़े होंगे तो उनको भी एक नॉर्मल पेन दे दिया जाएगा कि बच्चा जी अब आप चूँकि सब कुछ पढ़ना लिखना जानते हो इसलिए ये पेन रखो और इससे लिखो। मतलब पेन इसलिए, ये एग्जांपल इसलिए दी है कि कच्ची पेंसिल और पक्की पेंसिल का ये फ़र्क है कि जब हम छोटे हुआ करते थे गलतियाँ कर देते थे तो माफ़ हो जाती थी। अब चूँकि वक्त गुज़र गया है, हम लोग भी बड़े हो गए हैं, तो वक्त के साथ साथ हमारी गलतियाँ अब माफ़ नहीं होती। ये इसलिए छोटी सी बात करी क्योंकि कल ये मेरे भाई ने एक स्टेटस लगाया था तो उसी की बात मैंने कोड कर दी इधर ना। मसला ये है कि कल परसों से लेके ना एक पोस्ट काफ़ी वायरल हुई है पाकिस्तानी की, जो कि मेरे ख्याल है हमारे लिए एज अ कम्युनिटी बाइस शर्मिंदगी है। और हकीकत जो बाय लॉ जो कोर्ट का फ़ैसला या जो न्यूज़ पे हम लोग पढ़ते हैं वही आपसे अभी एज मतलब न्यूज़ चैनल्स कोड कर देता हूँ कि उसका किसी के साथ कोई लेन देन था, कोई लड़की के साथ चक्कर था या वट एवर कुछ भी कह सकते हैं। उसने अपनी गाड़ी में लेके गया, उससे जो भी मामला थे वो करे और एट दी एंड उस लड़की ने को पैसों वैसों की डिमांड करी, उसने नहीं दिए और उस भाई साहब को अभी ऑलमोस्ट 30 साल राउंड अबाउट के 3 केस बने उनके ऊपर। ठीक है जी। एक तो उस लड़की ने कहा जी मेरे हाथ पे मतलब रिंग थी गोल्ड की, इसने छुरी के ज़ोर पे या चाकू के ज़ोर पे वो मतलब ली मुझसे, और दूसरा जो कार्रवाई डाली कार में वो, और तीसरा ज़बरदस्ती। ये तीनों के अभी राउंड अबाउट 30 साल उसको कैद होगी। तो खुदारा मलेशिया में जिस दी आए हैं ना वो काम करें। मलेशिया में आप सबसे पहली बात है भाई, मलेशिया में हुकूमत है औरत की। औरत को फर्स्ट प्रायोरिटी मलेशिया नहीं दुनिया भर में कोई भी ऐसा केस हो जाए ना, पाकिस्तान में भी अगर औरत कह दे ना कि इसने मेरी रजामंदी से कुछ नहीं किया, इसने अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया, तो वो केस आपके ऊपर ही जाएगा भाई। तो इसलिए खुदारा अगर कोई ऐसा केस हो तो उससे दूर रहें। आजकल ये ग्रुप बड़ा मुनज़्ज़म है और उनका तरीक़े वारदात ये है कि पहले बड़ी चापलूसी सी करती हैं वो औरतें, 2 3 4 5 होती हैं, उनके साथ कुछ लड़के भी होते हैं और वो एक मुनज़्ज़म सिस्टम के तहत बड़ा ग्रुप है, वो जाते हैं। पिछले दिनों मस्जिद इंडिया, सिटी 1 और दूसरे तीसरे सरडंग के एरिया में, ये जौहर में कुछ वाक़यात हुए हैं, पुतराजाया में कुछ वाक़यात हुए हैं, पाकिस्तानी के साथ आते हैं और वो हाई हेलो करते हैं और पाकिस्तानी हमारे माशाल्लाह बस फिर हाथ की सफाई दिखाना शुरू कर देते हैं। और जब ज़्यादा नरमो मुलायम हो जाते हैं तो इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाती हैं और कोशिश करती हैं वो कि अंडर CCTV हो ये सब कुछ। जबकि जो वो बाद में फुटेज देखी जाती है तो उसमें गिल्टी आप ही होते हैं कि आपने टच किया, आपने सब कुछ किया, तो वो गिल्टी आप है मेरी जान। तो इसलिए खुदा रहा किस लिए आए हैं मजदूरी करने के लिए, किस लिए आए हैं अपनी फैमिली के लिए। तो अपनी फैमिली का ख्याल करें, जिस मकसद के लिए मलेशिया में आए हैं वही काम पे फोकस करें मेरी जान। अगर कुछ ज़्यादा गर्मी सर्दी है तो पाकिस्तान चले जाएं, इधर कोशिश करें। पाकिस्तान का नाम बड़ा बदनाम होता है। कल के न्यूज़ देखें और वो नीचे कमेंट देखें, कितनी माँ बहन उन्होंने एक की है ना पाकिस्तानियों की, अल्लाह माफ़ करे। तो खुदारा अपनी इज़्ज़त करवाएं, अपने मुल्क की इज़्ज़त करवाएं। हम लोग सारे के सारे इधर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, सब के सब हम लोग सफ़ीर हैं पाकिस्तान के। अगर कुछ एक भी गलत करता है ना तो वो एज अ कम्युनिटी बायस शर्मिंदगी बनती है, और अगर कोई एक भी अच्छा काम करता है ना तो वो पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात होती है। यार देखो, प्राउड टू बी पाकिस्तानी, यार क्या कमाल का काम किया इस बंदे ने। तो ये इसलिए छोटी सी एक नसीहत करनी थी। इसके बाद आ जाएं जी हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या होना चाहिए। लेकिन इस सबसे पहले आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, हमारे आशी भाई हैं, वो डिज़ाइनर हैं और मुख्तलिफ कार्ड्स डिज़ाइन करते हैं, पोस्टर डिज़ाइन करते हैं, पोस्टर डिज़ाइंस करते हैं, उसके अलावा पेनाफ्लेक्स डिज़ाइन करते हैं। ये मैं उनका नंबर, उनकी सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप लोग ज़रूर इनको सपोर्ट करें। अगर किसी भी किस्म का काम हो ज़रूर इनसे रब्ता करें। और अगर आपको अपनी दुकान के लिए कोई ऐड बनवाना है, कोई चीज़ बनवानी है, तो ज़रूर इनसे पे बुक के सिलसिले में भी रब्ता कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह छोटी सी 2 3 4 बातें थी, सोचा एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ।
दूँ, काफ़ी दिनों से वैसे भी वीडियो नहीं थी रिकॉर्ड की, हाई हेलो नहीं था हुआ। तो चलें जी इंशाल्लाह फिर आएँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।